हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की एक्सरसाइज है 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। ये पेयर्स दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम बात करें -7/21 की और 3/9, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि एक में क्या है, साइन निगेटिव का है, दूसरे में साइन पॉजिटिव का है, तो ये नहीं होगा। सेकंड वाला देखेंगे तो सेकंड वाले में सबसे पहले माइनस चेक करेंगे, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब कि दोनों निगेटिव नंबर है। अब इनको डिवाइड करके देखेंगे। अब ये नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 4 जा हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 5 जा 50 20। इन द सेम वे ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जा, और ये हो जाएगा 5 5 जा। तो यहाँ पे बचा -4/5, यहाँ भी -4/5 बचा। तो इसका मतलब कि ये रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है, सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो इसको इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि दिया है -16/20 एंड 20/-25। ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से ये नंबर 5 से डिविजिबल है और ये नंबर 5 से डिविजिबल है। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 4 4 जा होता है 16, 4 5 जा होता है 20 एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 अपान 5 5 जा होता है 25। माइनस है तो माइनस लगा दिया, तो ये दोनों नंबर सेम है, एक निगेटिव यहाँ भी है, एक निगेटिव यहाँ भी है। न्यूमरेटर में 4 है, यहाँ भी न्यूमरेटर में 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे एक नंबर निगेटिव दे रखा है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो ये भी रेशनल नंबर, सेम रेशनल नंबर नहीं है। दूसरा वाला चेक करेंगे तो ये 3/5 दिया हुआ है निगेटिव, ये भी निगेटिव में 12/20 दिया है। तो जब 12/20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 4 5 जा 20। तो यहाँ भी -3/5 हो गया, ये भी -3/5 हो गया, तो ये भी सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार से 8/-5 दे रखा है और यहाँ पे -24/15 है। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं टूट सकता है, बट इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 3 से डिवाइड किया, यहाँ भी 3 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24 और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा हो जाएगा 15। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो गया 5। इसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे 8/-5 है और यहाँ भी माइनस का 8/5 है। एक निगेटिव यहाँ भी है, दूसरा निगेटिव यहाँ भी है। न्यूमरेटर में 8 है, यहाँ भी न्यूमरेटर में 8 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 5 है। तो इसका मतलब हो गया कि ये सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से अगला है कि 1/3 -1/3। नंबर तो दोनों सेम है, जितना न्यूमरेटर है उतना डिनोमिनेटर, जितना न्यूमरेटर यहाँ भी है उतना न्यूमरेटर यहाँ भी है, जितना डिनोमिनेटर यहाँ है उतना डिनोमिनेटर यहाँ भी है। बट एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, दूसरा निगेटिव रेशनल नंबर है, तो ये सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसी प्रकार से 7 नंबर है, अगर हम माइनस को माइनस से काट दें तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नंबर दिया हुआ है निगेटिव, तो ये भी सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में फोर्थ और फिफ्थ सेम रेशनल और सेकंड सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड, फोर्थ एंड 5। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, फोर्थ एंड 5, ये सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे -8/6 है, तो ये 2 की टेबल से डिविजिबल है, तो 2 से ये डिवाइड कर देंगे, तो 2 4 जा 8 होता है और ये 2 3 जा 6 होता है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया -4/3। इसी प्रकार से सेकंड है 25/45, ये 5 की टेबल से डिविजिबल है, तो 25 डिवाइड बाई 5। इसी प्रकार से 45 डिवाइड बाई 5। 5 5 जा होता है 25, 5 टाइम्स जाएगा, और 5 9 जा होता है 45, ये भी 9 टाइम्स जाएगा। इसका आंसर हो गया 5/9। थर्ड नंबर दिया है -44/72।
तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, नीचे भी 4 से डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी। तो ये 4 से डिवाइड होगा तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 11, और ये 4 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 18। इसका आंसर हो गया -11/18। फोर्थ नंबर दिया है -8/10। तो -8/10 है, ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8, और नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2 5 जा 10। इसका आंसर हो गया -4/5। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द बॉक्सेज विद द करेक्ट सिंबल्स आउट ऑफ ग्रेटर, लेस, इक्वल। इनमें से बताना है कि कौन सा साइन आएगा बॉक्स में। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इनको चेक करने का कि इनका क्रॉस इंटू करा दें, यानी कि 3 का इंटू -5 के साथ करा दें, माइनस का 5 इंटू 3, और 7 का इंटू 2 के साथ करा दें। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 2, तो 5 3 जा हो जाएगा 15, और 7 2 जा हो जाएगा 14। यहाँ पे बॉक्स बना है। अब देखेंगे कि जो नंबर पॉजिटिव होगा वो बड़ा होगा, निगेटिव नंबर वाला छोटा होता है, तो इसका साइन हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे साइन आ जाएगा यहाँ पे लेस, तो यहाँ पे 14 ग्रेटर हो जाएगा और 15 लेस हो जाएगा। एक तरीके से हम और पहचान सकते हैं कि अगर नंबर निगेटिव और एक पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव वाला ग्रेटर होगा, निगेटिव वाला लेस होगा। तो ये नंबर बड़ा होगा तो साइन हमारा ये वाला आएगा, और ये नंबर छोटा होगा तो ये साइन आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस तरह से साइन लगाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो दोनों नंबर निगेटिव है, तो दोनों जब नंबर निगेटिव हो तो क्रॉस इंटू करा देंगे। 7 का इंटू 4 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा -4 इंटू 7। फिर यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, फिर 5 का इंटू 5 के साथ कराएंगे तो -5 इंटू 5। 7 4 जा होता है 28, इसके बाद 5 5 जा होता है -25। जब दोनों नंबर निगेटिव होते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि दोनों नंबर निगेटिव है, तो निगेटिव नंबर, दोनों नंबर निगेटिव होने पर जो नंबर सबसे छोटा होता है निगेटिव का वही सबसे बड़ा कहलाता है। क्योंकि इसके पास एक अगर एग्जांपल लें तो इसके पास -24 रुपीज का कर्ज है, और इसके पास -28 रुपीज का कर्ज है, तो सबसे कम किसके पास है, इसके पास। तो ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा। तो इसका सिंबल बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह थर्ड नंबर दे रखा है -7/8, 14/16। तो 16 का इंटू हम 7 से कराएंगे तो 16 7 जा हो जाएगा 112, 112 हो जाएगा। माइनस, ये माइनस नीचे लगा है तो ऊपर लगा देंगे, 14 का इंटू 8 के साथ करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 112, ये भी निगेटिव का नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों नंबर इक्वल आ रहे हैं, -112 -112। तो जब दोनों नंबर इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ पे साइन इक्वल का साइन हो जाएगा। जैसे -7 का इंटू करा दिया -16 से, बॉक्स 8 का इंटू 14 से कराना है, 8 इंटू 14। तो अगर हम इस टाइप से भी करें कि माइनस माइनस प्लस होता है, 16 7 जा 112, फिर बॉक्स 14 8 जा भी 112 होता है। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं नंबर, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा इक्वल का। इसी प्रकार से -8/5 -7/4, और दोनों नंबर निगेटिव हैं, तो निगेटिव में जो नंबर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा माना जाता है। तो सबसे पहले क्रॉस इंटू कराएंगे तो -8 इंटू 4, फिर बॉक्स 5 इंटू -7, तो 7 5 जा हो जाएगा 35, तो -35 हो गया। 8 4 जा होता है 32, तो ये हो जाएगा -32। फिर यहाँ पे बॉक्स बना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये नंबर सबसे छोटा है और ये नंबर निगेटिव में बड़ा है, तो दोनों निगेटिव है तो ये नंबर बड़ा होगा इससे। तो साइन हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे साइन। तो यहाँ पे सिंबल, इस तरह से सिंबल बना दिया। इसी तरह फिफ्थ नंबर दे रखा है कि 1/-3 और -1/4, तो इसका भी क्रॉस इंटू कराएंगे 4 का इंटू 1 के साथ, फिर बॉक्स -3 का इंटू -1 के साथ, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 4 1 जा हो जाएगा 4। इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और 3 स्मॉलर हो जाएगा। तो इसका साइन हो जाएगा इस प्रकार से, हम इसका साइन लगा देंगे।
ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से 5/-11 -5/11 दे रखा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों नंबर निगेटिव हैं और इसका डिनोमिनेटर भी इक्वल है, न्यूमरेटर भी इक्वल है। तो दोनों जब इक्वल है तो साइन यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 0 और -7/6। तो जब इस तरह की कंडीशन दिया हो, 0 दिया हो और कोई भी निगेटिव नंबर दिया हो, तो निगेटिव नंबर छोटा होता है, 0 हमेशा बड़ा होता है। तो साइन यहाँ पे सिंबल जो लगाएंगे तो इस टाइप का सिंबल लगाएंगे। तो 0 इज ग्रेटर देन -7/6, इसका आंसर हो गया 0 इज ग्रेटर देन -7/6। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से बताना है कौन सा ग्रेटर है, 2/3 ग्रेटर है या 5/2 ग्रेटर है। तो क्रॉस इंटू करा लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का इंटू 2 के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 बॉक्स बना दिया। 2 2 हो गया 4, 3/5 हो गया यहाँ पे 15। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो सिंबल हमारा हो जाएगा 15 इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ भी लिखेंगे 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि ये इधर वाला नंबर बड़ा है तो ये 5/2 पड़ता है, तो 5/2 क्या है, ग्रेटर है, तो 2/3 से। इसी प्रकार देखेंगे -3/4 और 2/3। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका इंटू इसके साथ कर देंगे, तो -3 इंटू -3, और यहाँ पे हो जाएगा 4 का इंटू 2 के साथ, तो 4 इंटू 2। 3 3 हो गया, यहाँ पे पहले माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 हो जाएगा 9, 4 2 8 होता है। तो इधर वाला नंबर ग्रेटर है, इधर वाला नंबर छोटा है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे -3/4 इज ग्रेटर देन 2/-3। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से थर्ड नंबर दे रखा है, थर्ड है -3/4 2/-3। तो यहाँ भी इसका भी क्रॉस इंटू कराएंगे, तो -3 का इंटू -3 के साथ हो जाएगा और 4 का इंटू 2 के साथ हो जाएगा। तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और 3 3 हो जाएगा 9। इसी प्रकार से 4 2 8। तो इधर वाला नंबर बड़ा है, इधर वाला नंबर छोटा है, तो -3/4 इज ग्रेटर देन 2/-3। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार फोर्थ नंबर है -1/4 एंड 1/4। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक नंबर निगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, निगेटिव नंबर छोटा होता है। तो यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिख देंगे 1/4 इज ग्रेटर देन -1/4, यानी 1/4 बड़ा है -1/4 से। इसी प्रकार फिफ्थ नंबर है -3 कंप्लीट 2/7, फिर कॉमा -3 4/5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर ये दिया है, एक नंबर ये दिया है, दोनों निगेटिव है, तो हम पता भी नहीं कर सकते कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, तो इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे तो माइनस साइन है, तो माइनस साइन लगा दिया। 3 का इंटू 7 से, 7 का इंटू 3 से कराएंगे, 7 3 21, और 21 में से 2 प्लस कर देंगे तो 23 हो जाएगा। तो ये 23 हो गया 7, कॉमा फिर इसी प्रकार से माइनस है तो माइनस लगा दिया, 5 3 15, 15 और 4 हो गया 19/5। इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया मिक्स फ्रैक्शन से। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस इंटू कराएंगे। 5 का इंटू हो जाएगा -23 के साथ, तो 23 इंटू 5, और इधर हो जाएगा -19
इंटू 7। इसका इंटू कराएंगे तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा होता है 10 और 1 कैरी वाला 11। इधर देखेंगे तो 19 का इंटू 7 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 133। अब निगेटिव वाला नंबर है 115 और दूसरा भी निगेटिव है 133। तो निगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होता है वही ग्रेटर होता है, तो ये नंबर ग्रेटर होगा और ये नंबर स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 कंप्लीट 2/7 इज ग्रेटर देन -3 कंप्लीट 4/5। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है इस नंबर को। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है -3/5, -2/5, -1/5। यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए दिया है कि पहले यहाँ पे 3 बड़ा दिख रहा है, 2 उससे छोटा, फिर 1 उससे छोटा, बट यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है उतना छोटा होता है। तो ये नंबर जो दिया हुआ है ये असेंडिंग फॉर्म में पहले से दिया हुआ है, सिर्फ चेक करने के लिए इस तरह से दे रखा है। तो इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा -3/5, -2/5, -1/5। इसके बाद सेकंड नंबर देखेंगे तो -1/3 है, यहाँ पे -2/9 है, यहाँ पे -4/3 है। तो देखेंगे तो डिनोमिनेटर किसी के इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा। तो पहले 3 9 का एलसीएम निकालना होगा, 3 और 9 का एलसीएम। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 9। 3 और 9 का एलसीएम होता है 9। तो डिनोमिनेटर को हमें सभी का 9 बनाना है, तो ये हो जाएगा -1/3। अब यहाँ पे 3 से इंटू कराएंगे तो ये डिनोमिनेटर इसका 9 बन जाएगा। इसी प्रकार से ये पहले से ऑलरेडी दे रखा है -2/9। इस पे भी हमें 3 से इंटू कराएंगे, तो 3 से इंटू जब करा देंगे तो ये हो जाएगा -3 1 जा 3/9, कॉमा ये 2/9, कॉमा -4 3 जा हो जाएगा 12/9। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो निगेटिव नंबर में सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा, तो ये -12/9 सबसे पहले आएगा, -12/9, फिर उसके बाद -3/9, फिर इसके बाद 2/9। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, ये होता है 4/3, ये हो जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा 2/9। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर पे दे रखा है -3/7, -3/2 और -3/4। यहाँ भी देखेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों तीनों के इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 7 2 एंड 4, 7 2 और 4 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 28 आएगा। अब 28 सभी के डिनोमिनेटर को हमें 28 बनाना है, तो ये -3/7 है, तो इस पे हमें 4 से इंटू कराना पड़ेगा तभी डिनोमिनेटर 28 होगा। तो इंटू 4 इंटू 4। इसके बाद दे रखा है -3/2, तो इस पे भी हमें 14 से इंटू कराना होगा तभी हमारा डिनोमिनेटर 28 बनेगा, तो 14 का इंटू करा दिया। थर्ड नंबर में है -3/4, इस पे हमें 7 से इंटू कराना होगा तभी डिनोमिनेटर 28 होगा। तो 4 से इंटू कराए तो 4 3 जा हो गया 12, 7 4 जा 28। इसी प्रकार से 14 3 जा होता है 42/14 2 जा 28। इसी प्रकार से 7 3 जा 21 हो गया और 7 4 जा होता है 28। तो अब चेक करेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो निगेटिव के तीनों नंबर निगेटिव में है, ये नंबर सबसे बड़ा है तो ये नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -42/28। फिर इससे बड़ा हो जाएगा -21/28, -21/28, फिर इसके बाद -12/28।
अगर हम चाहें तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तो ये हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो 3/2, इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा -3/4, इसके बाद -3/7, ये हो गया। इस तरह से इसका आंसर हो गया। तो ये -3/2, -3/4, -3/7 और ये हो गया आंसर। ये असेंडिंग फॉर्म में लिखा हुआ है।